हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। इतनी बड़ी परीक्षा मत लो। मैं आपके दर्शन न करके, आपकी पूजा न करके अपने दिल पर पत्थर रख सकती हूँ, पर मेरे पति मेरे ही सामने आपका अपमान करें, ये आपकी ये बात कैसे सहन कर सकती है? कयाधु, तुम्हें भी हमारी इस तलवार से प्यार हो गया है, जो अकेले में से मयान से निकाल कर इसके दर्शन कर रही थी। लाओ, कयाधु, हम अपनी इस तलवार से बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि इसी के बल पर हमने सभी लोगों को जीत लिया है। अब केवल देवलोक को इसके अधीन करना शेष है। कयाधु, जिस प्रकार हमारे जीवन में तुम्हारा आगमन शुभ प्रमाणित हुआ है, वैसे ही यह तलवार हमारे लिए सदा ही शुभ रही है। कयाधु, नागलोक में तुमने मेरे हाथों से विष्णु की मूर्ति फेंकवा कर जिस कार्य का शुभारंभ किया था, मैंने शत्रुहंता और दूसरे असुरों के द्वारा उसी कार्य का अंत किया है। मेरे असुरों ने समस्त लोकों में विष्णु के मंदिरों, विष्णु की मूर्तियों और विष्णु भक्तों के मन से विष्णु के प्रति श्रद्धा को नष्ट कर दिया है। अब किसी लोक पे विष्णु का कोई नाम लेवा नहीं रहा। मेरी तलवार की धाक केवल लोगों के मन में ही नहीं, विष्णु के मन में भी बैठ गई है। असुरेश्वर, आपने अच्छा ही किया जो समस्त लोकों से विष्णु का अस्तित्व ही मिटा डाला। परंतु मुझे खेद है असुरेश्वर कि विष्णु की एक भी मूर्ति शेष नहीं बची। खेद हो रहा है? विष्णु की एक भी मूर्ति के ना बचने पर खेद? हाँ असुरेश्वर, क्योंकि मेरी ये इच्छा मन ही मन में दबी रह गई कि मैं भी विष्णु की कम से कम एक मूर्ति तो तोड़ फोड़ डालती। परंतु असुर लोक में तो क्या, कहीं भी विष्णु की एक भी मूर्ति का मिलना असंभव है। हे असुरेश्वर, अब विष्णु के स्थान पर आपको बैठना चाहिए। अवश्य सुमुखी, अवश्य। कयाधु के द्वारा ये भी होगा। मेरे द्वारा? हाँ कयाधु, तुमसे विवाह होते ही हम असुर सम्राट बन गए थे। अब तुम्हारी शुभ इच्छा से हम भगवान भी बनेंगे। तुम्हारी शुभ इच्छा से।
हे भगवान, इतनी बड़ी परीक्षा मत लो। मैं आपके दर्शन न करके, आपकी पूजा न करके अपने दिल पर पत्थर रख सकती हूँ, पर मेरे पति मेरे ही सामने आपका अपमान करें, ये आपकी ये भक्त कैसे सहन कर सकती है? प्रभु, न जाने आपकी ये क्या नीति है। आपने अपनी ही भक्त को अपने परम शत्रु की पत्नी बनाकर धर्म संकट में डाल दिया है। पति की इच्छा पूर्ति के लिए मुझे भगवान को छुपा कर रखना पड़ रहा है। ये कैसी विडंबना है प्रभु। जो सर्वव्यापी है, उन्हें मंदिर की जगह मुझे इस आभूषणों के डिब्बे में छुपा कर रखना पड़ रहा है। प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए और मेरे पति को सद्बुद्धि प्रदान कीजिए। कयाधु, कहाँ हो तुम? कयाधु, कहाँ हो तुम? अरे, प्रणाम दीदी। खुश रहो, सदा असुरेश्वर के मन में समाई रहो। दीदी, मैं इतनी स्वार्थी नहीं कि आपका अधिकार भी छीन लूं। तुम जितनी सुंदर हो, उतनी मधुर भाषिणी भी हो और चतुर भी हो। चतुर? हाँ, लेकिन तुम्हारी ये चतुराई मुझसे नहीं चलेगी। दीदी, आप ये क्या कह रही हैं? क्यों? तुमने मुझे देखकर कोई अनमोल वस्तु छुपाई है ना? वो तो माताश्री के दिए हुए आभूषण हैं। आप चाहे तो उन्हें देख सकती हैं। आभूषण? आभूषण भी भला अनमोल होते हैं? असुरेश्वर से कहोगी तो हीरे मोतियों से जड़े आभूषणों का ढेर लगा देंगे तुम्हारे चरणों में। पर और तो मैंने कुछ नहीं छुपाया। देखो कयाधु, इस राजमहल में मुझसे कोई भी बात छुपी नहीं रह सकती और तुमने मुझसे कुछ छुपाकर द्रोह किया है। नहीं नहीं, मैंने आपसे कोई द्रोह नहीं किया। तुमने मुझसे द्रोह किया है। क्यों? तुमने अपनी आंखों से झड़ने वाले आंसुओं के मोतियों को मेरी नजरों से बचाकर अपने आंचल में नहीं छुपाया? दीदी, क्यों रो रही हो? माता पिता की याद आ रही है। अरे पगली, माता पिता की याद आ रही है तो अपनी इस दीदी के पास चली आती। मुझसे भूल हो गई दीदी। कयाधु, तुम्हारे इस कक्ष में ये कैसी अनोखी सुगंध फैली हुई है? जी जी, वो इस बक्से की होगी, चंदन का है ना। कुछ भी कहो कयाधु, ये सुगंध तो सीधे आत्मा में उतर जाती है। इसे सूंघकर मन को दिव्य शांति प्राप्त होती है। अरे, कितना सुंदर बक्सा है। एक बात कहूं कयाधु? आप आज्ञा कीजिए दीदी। ये बक्सा तो मुझे भेंट कर दो। जी, वो मैं नागलोक से आपके लिए और मंगवा दूंगी। ये माताश्री की विशेष भेंट है।
सुंदर, अति सुंदर। तुम जितनी सुंदर हो, सुंदर तुम्हारी माता का दिया हुआ ये हार है। घबराओ मत, मैं इसे नहीं लूंगी, क्योंकि मैं जानती हूं कि अपने मायके की हर चीज से हम स्त्रियों को विशेष प्यार होता है ना? देखो, अपने मायके की जब भी याद सताए तुम मेरे कक्ष में चली आया करो। जो आज्ञा दीदी। मैं जा रही हूं, मगर मेरे पीछे फिर रोने ना लगना। हाँ, अच्छा। कैसी कठिन परीक्षा लेते रहते हैं भगवान। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। असुरेश्वर अंधकासुर अंतरिक्ष में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह तो मेरा प्रिय मित्र अंधकासुर है, परंतु यह असुर लोक का राजपाट छोड़कर यहाँ क्या कर रहा है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम मित्र। स्तंभासुर, तुम? प्रणाम। लगता है तुम्हारी तपस्या पूरी हो गई है। हाँ मित्र, तपस्या भी पूरी हो गई और सफल भी। ब्रह्मा जी से मैंने अनोखा वरदान प्राप्त करके अब मैं सचमुच स्तंभासुर बन गया हूं। अच्छा। हाँ मित्र, अब वरदान के कारण मेरी दृष्टि तेजस्वी हो गई है। यदि मैं चाहूं तो मैं जिस किसी पर भी अपनी दृष्टि केंद्रित करके उसे स्तंभित कर सकता हूं अथवा ध्वस्त भी कर सकता हूं। इसकी एक झलक देखो। वाह स्तंभासुर, वाह स्तंभासुर। मित्र, मैंने तो ब्रह्मा जी से यह अनोखा वरदान प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी, परंतु तुम किस लिए तपस्या कर रहे हो? मुक्ति पाने के लिए। मुक्ति पाने के लिए? हाँ मित्र, गंगा मैया ने मेरी अंतरात्मा में भक्ति की ज्योत जलाकर मुझे मुक्ति का मार्ग दिखाया है। मैं तो असुरों को भी मुक्ति का मार्ग दिखाना चाहता था, परंतु क्या मित्र? परंतु इसे द्रोह समझकर गुरु शुक्राचार्य ने मुझे असुर लोक से ही बहिष्कृत कर दिया। नहीं। हाँ मित्र, मेरे स्थान पर मेरे काका हिरण्यकश्यप को असुर सम्राट बनाया गया है। अब मैं असुरेश्वर नहीं रहा। यह तो तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है। परंतु मुझे तो अब भक्ति में ही आनंद मिल रहा है। असुर सिंहासन की लालसा मन से ही मिट गई है। राजपाट का मोह और लोभ सब समाप्त हो गया है। नहीं मित्र, यह अन्याय ही है कि एक राजा से अकारण ही उसका सिंहासन छीन लिया जाए। यदि तुम स्वयं सिंहासन त्याग देते तो बात दूसरी थी। उन्होंने यह समझा होगा कि तुम कुछ नहीं कर सकते, परंतु उन्हें पता नहीं कि मैं अभी जीवित हूं। अंधकासुर, तुम्हारा यह मित्र अपनी मित्रता निभाएगा, तुम्हें तुम्हारा अधिकार अवश्य दिलाएगा।
अच्छा हुआ जो मैंने ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त कर लिया है। अब मैं अकेला ही समस्त असुरों के लिए पर्याप्त हूं। नहीं मित्र, तुम मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं करोगे। मैं अवश्य ही करूंगा। मैं हिरण्यकश्यप और गुरु शुक्राचार्य को तुम्हारे साथ किए गए अन्याय के लिए छोड़ूंगा नहीं।